हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल है आपके साइंस का पेपर और आप सोच रहे होंगे कुछ ऐसा मिल जाए कि सर साइंस पढ़ने में बिल्कुल मजा ही आ जाए। तो साइंस में अक्सर करके क्या होता है, बच्चों जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री में रिएक्शन करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में बच्चों केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन है, सारे केमिकल रिएक्शन को आज हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, आपको एग्जाम में रिएक्टेंट दिया होता है और आपको प्रोडक्ट खुद से बनाना होता है। तो मैं हर रिएक्शन का आज आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक की मदद से आप कोई भी जो रिएक्शन है वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड का क्या कलर होता है, रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन होता है, उसके बारे में भी आपके एग्जाम में सवाल आता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा और अपने नोट्स में लिखते चलिएगा उस पॉइंट को, ताकि जो कल आपका पेपर हो उसमें अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए तो वो छूट ना पाए। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन क्या है, पहला यहाँ पे रिएक्शन दिया है बच्चों कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो क्या होगा। देखो, कभी भी जब दो एलिमेंट का रिएक्शन होता है तो जुड़ जाते हैं। देखो, मैग्नीशियम भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। जब भी दो एलिमेंट का बच्चों रिएक्शन होता है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो किस तरीके से करेगा। देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है आपकी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बच्चों -2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा MgO। यानी मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, MgO का फॉर्मेशन करता है। फिर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है वो इसका कलर क्या होता है, तो याद रखिएगा ये बच्चों आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इस रिएक्शन में बच्चों हीट और लाइट निकलता है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसमें क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई रिएक्शन इसमें 2 रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये आपका जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इसको थोड़ा याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या है, ये आपका लीड नाइट्रेट है और ये आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जब लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होता है बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनका चार्ज इंटरचेंज हो जाता है। और देखो यहाँ पे जो लीड नाइट्रेट होता है, लीड पर होता है +2 चार्ज और NO3 पे होता है -1 चार्ज। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड के बारे में बात करेंगे तो पोटेशियम पे होता है +1 चार्ज, आयोडीन पे होता है -1 चार्ज। अब कुछ नहीं करता है, बस आपको माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, जैसे PB पे है +2 चार्ज और आयोडीन पे -1 चार्ज है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा तो PB और I जुड़ेगा तो आपका PbI2 का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं लीड आयोडाइड। और ये क्या होता है, आपका येलो कलर का PPT होता है। क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसके अलावा क्या बनता है, देखो K पे है प्लस चार्ज, NO3 पे है माइनस चार्ज, K प्लस NO3 माइनस जुड़ के आपका क्या बना लेगा, KNO3 बना लेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट एक तरह का सॉल्ट होता है। अब इन दोनों की खास बात क्या होती है, जो लीड आयोडाइड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, गौर से देखेंगे। लीड का चार्ज चला गया आयोडीन के साथ, पोटेशियम का चार्ज ले लिया NO3 ने, तो होता ही हुआ क्या, इस रिएक्शन में चार्ज की अदला बदली होती है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में देखेंगे प्रेसिपिटेट बना है, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है बच्चों, इसमें कलर का चेंज देखने को मिलता है। ये कलरलेस से कैसा हो गया है, येलो कलर, उसमें कलर का चेंज भी देखने को मिलता है। ये था क्वेश्चन 2 के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन 3 के बारे में। ठीक है, देखो ये है जिंक और ये आपका H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिंक क्या होता है बच्चों, आपका मेटल होता है और H2SO4 क्या होता है, आपका एसिड होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस बनता है और सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो होता क्या है, मेटल को ना हाइड्रोजन से नफरत होती है, तो इसको हाइड्रोजन पसंद नहीं होता है, तो क्या करेगा, जो जिंक है ये हाइड्रोजन को मार के यहाँ से कहता है चलो भैया पहले फुर्सत में निकलो, तो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है, इसकी जगह कौन ले लेता है, जिंक आके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और क्या बनाता है,
SO4, इसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट इसका नाम होता है। और एक ऐसा होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये आपका कलरलेस सॉल्ट होता है। कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका। और बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। पूछा जाता है जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनता है तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन गैस के पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो क्या करता है, वो पॉप साउंड करता है। कैसा साउंड, पॉप साउंड करेगा। समझ लेना वो कौन सा गैस है, आपका हाइड्रोजन गैस है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता आपका चौथा रिएक्शन है। इसमें भी क्या है, देखिए जो जिंक है बच्चों वो क्या है, आपका मेटल है। और HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, आपका एसिड होता है। अगेन जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले उसके हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस करता है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, आपका H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा जिंक जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। जिंक हाइड्रोजन की जगह लेके बना लेता है ZnCl बना लेता है। बस यहाँ पे 2 लिख देना। तो ZnCl2 को हम लोग बोलते हैं जिंक क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, आपका कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है, यानी इसका भी कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों के चारों रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखवाता चल रहा हूँ बच्चों, आप कॉपी पे लिखते चलिए। और जो मैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिएगा। उसके बाद बिना देखे ये रिएक्शन को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों वो आपका होता है एक तरीके का मेटल ऑक्साइड। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होता है। और जब भी कोई मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है, याद है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लेक लाइम बोला जाता है। ओके, तो जब याद रखिएगा क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, आपका स्लेक लाइम बनता है। और कुछ बातें, ये क्या है बच्चों, देखोगे गौर से तो एक तरीके का बेस होता है। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा किसी रिएक्शन में बेस का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 से बढ़ जाता है। तो एक बार आपके एग्जाम में पूछ लिया था कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड को या फिर क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो pH का क्या इफेक्ट बढ़ता है, pH इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होता है। तो कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। 2 रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा, तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 6 वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए CaOH का ट्वाइस, यही जो हमारा अभी सिलेक्ट लाइन बना है, कह रहा है कि सिलेक्ट लाइन पर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो क्या होगा, देखो जब सिलेक्ट लाइन पे कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो बच्चों को आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये किस कलर का होता है, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, आपका व्हाइट कलर का PPT होता है। ठीक है, तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिलेक्ट लाइन में जब CO2 को पास करते हैं तो क्या बनता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 वाले के बारे में। देखो ये है आपका कार्बन, कार्बन ना लिख के ये आपका कोल भी लिख सकता है। ठीक है, तो होता है क्या, कहता है कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो क्या होता है, देखो कार्बन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, उनकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है। बस कुछ नहीं करना है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा बच्चों इस रिएक्शन में बहुत ही भयंकर हीट भी रिलीज होता है। तो किस टाइप का रिएक्शन है, 2 से भले 1 हो जाएंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हीट निकलता है तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे A2 का तो बहुत आसान है, आपने बचपन से पढ़ा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलता है तो हमेशा क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी बहुत ही भयंकर हीट रिलीज होता है। तो ये भी बच्चों आपका 2 से भले 1 हो गए हैं तो कॉम्बिनेशन है, हीट निकल रहा तो कैसा होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कितना आसान है रिएक्शन को कंप्लीट करना। बस आपके एग्जाम में क्या होता है, इनका नाम दिया होगा, नाम की मदद से आप इक्वेशन लिख के उसका प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला रिएक्शन देखते हैं।
ये है आपका CH4 को बोला जाता है आपका मीथेन, या फिर इसको हम लोग नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा। देखिए मीथेन जो है किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा, उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा क्या बनता है, आपका CO2 बनता है और वाटर बनता है। इसके अलावा बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट भी रिलीज होता है। अब चूंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अलावा बच्चों किसका एग्जांपल है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन का होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 10th वाले का। देखिए ये जो FeSO4 है इसे बोला जाता है फेरस सल्फेट, या फिर इसका नाम होता है आयरन सेकंड सल्फेट ना। तो पूछा जाता है बच्चों कि इसका कलर क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आपका लाइट ग्रीन, कैसा होता है, आपका लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, SO4 लिखा है ना। अब क्या करिए, SO4 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो। SO4 में से जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, SO3 बचेगा। आप क्या करिए, SO3 में से एक ऑक्सीजन और निकाल दो तो क्या बच जाएगा, आपका SO2 बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में क्या बचेगा बच्चों, बस यही याद करना है। यहाँ से जो Fe है, हाँ Fe बच गया है लास्ट में, तो बस यही याद रखिएगा, बन जाता है Fe2O3। इसको हम लोग बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी पूछा जाता है कलर क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, आपका रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। ओके, और फिर पूछा जाता है ये जो SO2 और SO3 गैस बनाए, ये किस टाइप के गैस होते हैं। ये बच्चों जो गैस होता है वो बहुत ही बैड स्मेल देता है। कैसा स्मेल देता है, बैड स्मेल देता है। ठीक है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। जब फेरस सल्फर क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, फेरस सल्फर क्रिस्टल को जब आप हीट करते हैं तो आपको SO3 और SO2 का बैड स्मेल देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बर्निंग सल्फर भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका रेडिश ब्राउन कलर का आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर पूछता है कि बताओ ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो गौर से देखेंगे यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है वो कैसा होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं 11th वाले का। इसमें PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बच्चों लेड नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका, लेड नाइट्रेट। ये किस कलर का पाउडर होता है, ये आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। फिर कहा जाता है कि जब हम लोग लीड नाइट्रेट की क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, जो NO3 है ना बच्चों, NO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो। NO3 में से जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, NO2 बचेगा। अब क्या करिए, NO2 में से नाइट्रोजन को हटा दो। ठीक है, NO2 में से नाइट्रोजन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, O2 बचेगा। और O2 में से क्या करो, O2 में से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो O बचेगा। और शुरू में जो लेड है, लेड को ऑक्सीजन के साथ लिख दीजिए तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है और आपका लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। पूछा जाता है एग्जाम में ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ये किस कलर का गैस है, तो याद रखिएगा बच्चों ये आपका ब्राउन कलर का गैस होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का गैस होता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है जो लेड ऑक्साइड बना है इसका कलर क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा ये आपका येलो कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है, येलो कलर। ठीक है, तो कलर के बारे में जो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, कलर से एग्जाम में क्वेश्चन आए गए हैं तो कलर जरूर से याद कर लेना। ओके, देखो यहाँ भी एक रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो ये भी किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 12th वाला। यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, तो याद रखिएगा वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बच्चों जिस चीज से मिलके बना है उसी में टूट जाएगा। तो ये किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर पूछा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये गैस कहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा ऐसे ऑक्सीजन और ऐसे एनोड। क्या याद रखोगे, ऐसे ऑक्सीजन और ऐसे एनोड, यानी ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे जाके कलेक्ट हो जाता है, जो हाइड्रोजन है बच्चों क्या होता है वो कैथोड पर जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है बच्चों वो 2:1 का होता है, क्योंकि जब H2O के बारे में बात करेंगे उसमें 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाता है 2:1। ये पूछा जाता है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है इनके मास का रेशियो कितना होता है, तो याद रखिएगा, तो इसका मास का रेशियो आता है 1 रेशियो है। तो ये किसका रेशियो है, वॉल्यूम का, और किसका रेशियो है, मास का। एग्जाम में वॉल्यूम और मास दोनों का रेशियो आया हुआ है एमसीक्यूज में, तो उसको भी थोड़ा देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो जो भी मैं आपको रिएक्शन कर पढ़ा रहा हूँ, किसी रिएक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 13 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो AgCl है इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ये आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। इसको जब सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका AgCl है यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो आपका Ag है वो अलग हो जाता है, और Cl है जो बच्चों वो Cl2 के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Ag है इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मेटल, और इसका कलर क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ का ग्रे कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे कलर। तो जब आप व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें कलर का हमें चेंज देखने को मिलता है। फिर सवाल पूछता है किस टाइप का रिएक्शन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ का डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 14 वाला है। AgBr को हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और ये किस कलर का क्रिस्टल होता है, ये आपका येलो कलर का क्रिस्टल होता है। कहते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। अगेन ये भी बीच में से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो आपका जो सिल्वर है वो अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है, ओके। अब सिल्वर है किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आता है यहाँ पे सवाल कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, वो आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिल्वर एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर सवाल पूछता है ये आपका ये दोनों रिएक्शन है ना, ये दोनों रिएक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दोनों रिएक्शन आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, और दोनों के दोनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि ऐसा कोई रिएक्शन बताओ जो हीट करने पर होगा, तो ये दोनों में से कोई लिख सकते हैं। फिर सवाल पूछता है ऐसा कोई रिएक्शन लिखो जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, तो ये वाला रिएक्शन आप लिख सकते हैं। फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कोई रिएक्शन लिखिए जिसमें सनलाइट की मदद से रिएक्शन होता है, तो इन दोनों आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को जब आप गहराई से पढ़े रहेंगे तो कितना भी क्वेश्चन बदल के क्यों ना आ जाए, उस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 और 16 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों आज कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का। गाना सुने ना, आज ब्लू है पानी पानी और दिन में सानी सानी आ जाओ ऑन द बीच। हाँ, तो जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कहता है कि जो आयरन है, आयरन को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। अब गौर से देखो, आयरन बेचारा अकेला है और कॉपर सल्फेट यहाँ दो दो लोग हैं। जब भी याद रखिएगा एक अकेला 2 लोग के साथ रिएक्शन करेगा तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, यानी ये कैसा एग्जांपल आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आयरन आएगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देता है। कहता है भैया SO4 के साथ मुझे रहने दो, तुम यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लो। हाँ, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जैसे कॉपर डिस्प्लेस हुआ तो ये बेचारा अपने जिंदगी में अकेला अलग हो जाता है, अपने SO4 के साथ अलग हो जाता है। अब जैसे कॉपर यहाँ से हटा तो आयरन जो है वो कॉपर की जगह ले लेता है और क्या बनाता है, FeSO4, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पूछता है कि इनमें कलर में क्या चेंज आता है। देखो जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जो FeSO4 होता है वो आपका लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। और जो कॉपर है, हाँ कॉपर ये वही वाला कॉपर जो तार होता है ना, वही है। तो कॉपर का जो वायर होता है किस कलर का होता है आपको याद है, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, आयरन को जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं तो ब्लू से कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से। और जो आपका आयरन है बच्चों उस पर कॉपर की ब्राउन कलर की कोटिंग लग जाती है, और एक इस टाइप का रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बात करते हैं 16। ये भी देखो, यहाँ जिंक बेचारा अकेला है और कॉपर सल्फेट यहाँ दो दो लोग हैं। अगेन कॉपर सल्फेट के कलर भूलिएगा मत, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो क्या करेगा, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने आएगा, जिंक कॉपर को कहेगा चलो भैया यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। कॉपर बेचारा यहाँ अलग धलक नजर आता है,
अब जैसे कॉपर निकला, जिंक कहता है चलो भैया आप SO4 के साथ मेरी सेटिंग हो गई है, तुम निकलो। तो जैसे ही कॉपर निकलेगा उसकी जगह ZnSO4 लग जाएगा। और ZnSO4 का याद रखिएगा कैसा सॉल्यूशन होता है, ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जब तक इसकी जिंदगी में कॉपर था तो उसका कलर ब्लू था, लेकिन जैसे जिंक आ गया इसकी जिंदगी एकदम सादी हो गई, कलर कैसा हो गया आपका, कलरलेस सॉल्यूशन इसका फॉर्म हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको सीधे पूछेगा कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन। जिंक सल्फेट कलर क्या होता है, कलरलेस। कॉपर सल्फेट कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो इस कलर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको देखिएगा। इसमें भी देखो ये अकेला दो दो के साथ रिएक्शन करता है। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो कैसा एग्जाम्पल होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका जो 15 और 16 है वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। कह रहा है कि जब हम लोग लेड को ऐड करते हैं कॉपर सेकंड क्लोराइड में तो क्या फॉर्म होता है। ठीक है, आप कॉपर सेकंड क्लोराइड के बारे में बात करेंगे। ये बच्चों आपका ब्लू ग्रीन होता है। कैसा होता है, ब्लू ब्लू लिखा गया ना, ये आपका ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लूइश ग्रीन कह सकते हैं। तो अगेन लेड अकेला है और कॉपर सेकंड क्लोराइड या दो दो लोग हैं। अकेला आएगा तो क्या करेगा, कहता है चलो भैया पहली फुर्सत में निकलो। हाँ, तो कॉपर जो है वो पहली फुर्सत में निकल जाता है। जैसे कॉपर निकलेगा तो कॉपर की जगह कौन लेगा, लेड ले लेगा। तो क्या बना लेगा आपका PbCl2। इसको हम लोग लेड सेकंड क्लोराइड का नाम देते हैं। और ये कैसा होता है, ये भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, कलरलेस। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि जब लेड को CuCl2 में ऐड करते हैं तो कलर में क्या चेंज आता है, ब्लू ग्रीन से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसके अलावा कलर कॉपर का तो बता ही दिए, आपका कुड़ियन तेरे ब्राउन रंग में कलर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका 18 का। और ये भी कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब 18 में कहता है कि सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो सोडियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं बच्चों। सोडियम पे होता है +1 चार्ज और SO4 पे होता है आपका -2 चार्ज, -2 चार्ज। ठीक है, अच्छा बैरियम क्लोराइड में बैरियम पे होता है आपका +2 चार्ज और Cl पे होता है -1 चार्ज। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाएगा जिसके पास प्लस चार्ज होता है तो कुछ नहीं करना है, इन चार्ज को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो प्लस को जोड़ देना है माइनस के साथ। तो देखो Na पे है प्लस चार्ज, Cl पे है माइनस चार्ज, Na+Cl- यहाँ से NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बनेगा, Ba पे है 2+ चार्ज, SO पर है 2-, तो Ba+SO4-, तो यहाँ पे BaSO4 बन जाएगा जिसे हम लोग बैरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और बैरियम सल्फेट की खास बात क्या होता है बच्चों, ये आपका व्हाइट कलर का PPT होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का PPT होता है। जो NaCl के बारे में जानते हैं, ये सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट आपका व्हाइट होता है, लेकिन जब इसको सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, खैर जो बस याद रखिएगा जो आपका NaCl होता है एक तरह का सॉल्ट होता है और ये सॉल्ट कैसा होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और जो आपका BaSO4 होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ये एग्जाम कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में ये रिएक्शन आ चुका है कि सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। अब बोलिएगा जो सॉल्यूशन है बच्चों वो आपका व्हाइट हो जाता है क्योंकि बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रेसिपिटेट होता है और NaCl का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड बच्चों दोनों के दोनों ही आपके कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन, यानी शुरू में तो कलरलेस होते हैं लेकिन मिलाने के बाद क्या होता है आपका व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। आपने देखा है यहाँ पे चार्ज की अदला बदली होती है, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें चार्ज की अदला बदली देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किसका एग्जाम्पल है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बन रहा है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल लिखिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये आपका एग्जाम्पल है और ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए 19 कह रहा है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा। कॉपर का कलर अभी कुछ देर पहले ही आया था, हाँ कोड़ियनु तेरे ब्राउन रंग दे, हाँ कॉपर कलर ब्राउन होता है। तो जब कॉपर को बच्चों ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है, यह बना लेता है CuO। क्या बनाता है, CuO। इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है याद रखिएगा, कोड़ियनु तेरे ब्लैक रंग दे, हाँ
ब्लैक कलर का होता है। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कॉपर के तार को जब आप लाइटर से जलाएंगे देखेंगे काला हो जाएगा। क्यों काला हो जाता है? कॉपर को जब आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन पे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बना लेता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। रिएक्शन कैसे हुआ? देखो, कॉपर का यहाँ पे जो चार्ज होता है +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो -2 होता है। +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? CuO। इसको हम लोग कॉपर सेकंड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, फिर इस जो रिएक्शन है इसी से रिलेटेड है। फिर कहता है कि ये जो आपका ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है ना, इस पे अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तब क्या होगा? हाइड्रोजन को बच्चों ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है, लगाव होता है, तो क्या करता है? ऑक्सीजन से कहता है यार चलती है क्या 9 से 12। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को भगा ले जाता है। हाइड्रोजन H2 और O क्या हो जाता है आपका? H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। ठीक है, तब जब तक ये कॉपर ऑक्साइड था तब तक ये कैसा था आपका? ब्लैक कलर। हाँ, ब्लैक कलर था। लेकिन जैसे यहाँ पे कॉपर बन गया बच्चों, कैसा हो जाता है आपका? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये दोनों रिएक्शन साथ में पूछा जाता है। कहता है कि जब आपके कॉपर को हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्राउन से हो जाता है ब्लैक, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। फिर कहता है अगर इसी कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा? अगेन ये ब्लैक से हो जाता है ब्राउन, क्योंकि कॉपर फिर से बन जाता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन साथ में आता है, इनको थोड़ा देखिएगा। अब कुछ खास बात बता दे रहे हैं, देखिए नोट करने वाली बात। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। हाँ, तो जब इसके से ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का होता है आपका रिडक्शन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें CuO का होता है रिडक्शन, H2 का होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। इस तरीके से हमने चैप्टर 1 के जितने भी रिएक्शन थे बच्चों, चैप्टर 1 के रिएक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, होप सो ये वीडियो का आप पूरा आनंद ले रहे होंगे, और कई सारे रिएक्शन ऐसे भी हैं जो आपको पहले से आ रहे होंगे, बस ये इसको एक तरीके से आप क्विक रिकॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब और भी रिएक्शन था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे जिंक का रिएक्शन हो रहा है, CH3COOH। इसको हम लोग बच्चों इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? जो जिंक है वो आपका क्या होता है? एक तरह का मेटल होता है, और आपका जो CH3COOH है बच्चों, ये आपका होता है एसिड होता है। ओके, अब होता क्या है? कहता है कि जब जिंक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? मेटल को हाइड्रोजन से नफरत होता है, तो क्या करेगा जिंक? यहाँ से इसके हाइड्रोजन को, ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन गैस को H2 गैस के फॉर्म में रिलीज कर देता है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा, वहां पे क्या लग जाता है? Zn। ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन है बच्चों वहां पे क्या लग जाएगा? Zn लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा फार्मूला? देखो, CH3COO। ठीक है, जहां हाइड्रोजन था वहां Zn लग जाएगा, बस याद करिएगा इसका ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो Zn CH3COO का ट्वाइस को बोलते हैं जिंक एसिटेट। क्या नाम होता है इसका? जिंक एसिटेट होता है। ये एक तरह का क्या होता है? सॉल्ट होता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ गया कि जिंक को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो लिखकर आइएगा हाइड्रोजन गैस और जिंक एसिटेट का सॉल्ट बनता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 22 वाला। अगेन जिंक क्या होता है आपका? एक तरह का मेटल होता है, और NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है बच्चा? एक तरह का बेस होता है। याद रखिएगा, कभी भी कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, इसमें भी क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। तो जिंक क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में निकाल देगा। ओके, और Na और Zn आपका रिएक्शन करके बना लेता है Na2ZnO2। क्या बना लेता है? Na2ZnO2। ठीक है, इसका नाम बच्चों होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है आपका? सोडियम जिंकेट इसको बोला जाता है। तो ये भी रिएक्शन कई बार आया है। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह का सॉल्ट होता है। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 बार, कि जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है? तो याद रखिएगा वो आपका सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का सॉल्ट बनता है। ये कई बार पूछा गया, थोड़ा सा रिएक्शन को भी नोट कर लिएगा। ठीक है, अब देखो 23 में कह रहा है जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट बच्चों एक तरह का क्या होता है? मेटल कार्बोनेट होता है। क्या होता है? मेटल कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, तो सोडियम आपका मेटल है, CO3 कार्बोनेट है, तो ये आपका मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल है। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी मेटल कार्बोनेट में हम लोग अगर एसिड को मिलाते हैं तो 3 चीजें बनती है। वो 3 चीजें क्या है? पहला चीज बनता है आपका CO2 गैस,
दूसरा चीज बनता है वाटर, तीसरा चीज बनता है सॉल्ट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन ACl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, बता देना, CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा वाटर बनता है और लास्ट में क्या बनता है, सॉल्ट। और सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो बच्चों, Na+Cl-, Na+Cl- तो कौन सा सॉल्ट बनता है आपका, NaCl का सॉल्ट बनता है। ठीक है, ज्यादातर इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि कौन सा गैस बनता है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट में HCl को मिलाते हैं तो कौन सा गैस बनता है, CO2 गैस बनता है। ठीक है, इस गैस की खास बात क्या है, इस गैस की पहली खास बात होती है कि ये आपका कलरलेस गैस होता है और ऑर्डरलेस गैस होता है, यानी इसका कोई भी स्मेल नहीं होता है। और ये क्या काम करता है, ये आपके अगर मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो मोमबत्ती को बुझा देता है। ठीक है, चलो बात करते हैं 24। तो इनका नाम क्या इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है बच्चों, सोडियम आपका क्या होता है, मेटल, सोडियम क्या है आपका मेटल, HCO3 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ओके, देखो अगेन, चाहे आपका क्वेश्चन में मेटल कार्बोनेट दिया हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया होगा, अगर इसका रिएक्शन हम लोग HCl यानी कि एसिड के साथ कराएंगे तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा CO2 वाटर और सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा आपका, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट, अगेन वही NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो कभी भी एग्जाम में बच्चों ये दोनों रिएक्शन आ जाए, इन दोनों रिएक्शन का देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या है आपका, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कई बार ये पूछा गया है, ये भी रिएक्शन को ज्यादातर ये रिएक्शन आपको डायग्राम में देता है। एक डायग्राम में क्या ले लेगा, उस डायग्राम में आपको ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेगा और 3 अलग कोई सॉल्ट ले लेगा। ठीक है, तो उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराएगा तो बोलेगा कि बताओ कि इस केस में CO2 बनेगा, दो ही केस में CO2 बनता है, क्या तो मेटल कार्बोनेट होना चाहिए, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में क्या होता है आपका CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोई और ले सकते हैं, तो जी हाँ, इसके अलावा हम लोग बच्चों, इसके अलावा हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 भी ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपका मेटल है, CO3 आपका कार्बोनेट है, इसमें भी अगर आप HCl मिलाएंगे तब भी क्या होगा आपका CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपके एग्जांपल में आ सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर ये जो आपका CaOH का होल ट्वाइस है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। पूछा जाता है ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, याद रखिएगा, तो लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करते हैं तो क्या बनता है आपका CaCO3। क्या बनता है, CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये कैसा होता है, ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। इसके अलावा इसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइम वाटर की बारे में बात कर देंगे। लाइम वाटर है बच्चों, यह कैसा होता है आपका, कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब शुरू में तो ये कलरलेस होगा, लेकिन जब CO2 गैस को पास करेंगे तो कलरलेस हो जाता है व्हाइट। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि लाइम वाटर में जब CO2 को पास करता है सॉल्यूशन व्हाइट हो जाता है, या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाता है। अब क्यों मिल्की हो जाएगा आप लिखिएगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में, इसमें अगर हम लोग फिर से जो CO2 गैस है दोबारा CO2 गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, तो अगेन जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 ये तीनों आपस में जाके मिल जाते हैं और ये तीनों आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, बस जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखा है बच्चों, बस इसी के बीच में लगा दो हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस इसका ट्वाइस लिख दीजिएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और ये कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है आपका, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और खास बात क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। लेकिन जो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बताएं वो क्या होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है। ये भी कभी भी आपके एग्जाम में अगर रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन ज्यादातर दोनों साथ में पूछा जाता है। तो लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करते हैं, मिल्की हो जाता है या फिर व्हाइट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में अगर CO2 अगर हम लोग और ज्यादा मात्रा में पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, जो कि कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है। ये दोनों ही रिएक्शन याद रखिएगा। ठीक है,
और पूछा जाता है जो लाइम वाटर है, हाँ लाइम वाटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? लाइम वाटर बच्चों CO2 गैस को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है कि अगर किसी आपके बीकर से या टेस्ट ट्यूब से CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो ये चेक हो जाएगा कि वो CO2 है। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर मिल्की हो गया समझ लेना कि वो कौन सा गैस है, CO2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलो 27 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक तरह का बेस होता है। दुनिया और संसार को पता है एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनेगा? देखो HCl में बच्चों H पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज। NaOH के बारे में बात करोगे, Na पे प्लस है, OH पे माइनस। तो अगेन क्या करेंगे? प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और NaCl आपको बचपन से पता है ये क्या होता है? एक तरह का सॉल्ट होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या बच गया? H प्लस OH माइनस। H प्लस OH माइनस क्या हो जाएगा आपका? वाटर, यानी कि H2O का फॉर्मेशन होगा। तो कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को आपको पता है क्या सा नाम दिया जाता है? इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल लिख दो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 28 के बारे में। CO को बच्चों बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? आपका ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड के बारे में अगर थोड़ा बात कर लेंगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है। और HCl क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए देखो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पे यहाँ होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। HCl अभी बताए थे, HCl में H पे प्लस चार्ज होता है, HCl पे माइनस। प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो Cu2 प्लस और Cl माइनस, Cu2 प्लस Cl माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सेकंड क्लोराइड। किस कलर का होता है बच्चों? ये आपका ब्लू ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बनेगा? H पे प्लस O पे 2 माइनस, H पे प्लस O पे 2 माइनस, तो ये आपका H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉपर सेकंड ऑक्साइड को HCl में ऐड करते हैं तो ब्लैक से कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन, क्योंकि वो कॉपर सेकंड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और वाटर, ये रिएक्शन कैसे हुआ? देखो कॉपर पे कितना चार्ज था बच्चों? +2। और Cl पे कितना था? -1। तो इसकी चार्ज इंटरचेंज कर दो तो Cu1Cl2, CuCl2 का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा H पे था +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे था -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H2O1 H2O का फॉर्मेशन होगा। बस आपको थोड़ा जो मैं चार्ज यहाँ पे लिख रहा हूँ, चार्ज के बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गई तो सही बता रहे हैं, आपको रिएक्शन में कोई भी मिस्टेक होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैं आपको पूरा का पूरा जो PDF है टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से PDF को आप डाउनलोड करके रिएक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो रिएक्शन करने में आपको मजा आ रहा होगा। चलो 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है? देखो NaCl के बारे में बात करेंगे, Na पे होता है प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। ठीक है, H2SO4 में बच्चों H पे होता है आपका +1 चार्ज, SO4 पे होता है -2 चार्ज। अगेन प्लस माइनस कहीं भी दिख जाएगा तो उसको बस आपस में अपोजिट चार्ज को जोड़ देना है। तो होगा क्या? Na पे प्लस चार्ज है, SO4 पे 2 माइनस। Na और SO4 जब जुड़ता है बच्चों तो बनाता है Na2SO4। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट और ये एक तरह का सॉल्ट होता है। इसके अलावा क्या बनता है? यहाँ पे H पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे HCl यहाँ पे गैस के फॉर्म में बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है बच्चों वो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ सवाल क्या बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि इसमें जो HCl गैस बन रहा है, बताइए इस HCl गैस को अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर रहेगा? ब्लू लिटमस पेपर पे पास करेंगे तो क्या होगा? जनरली क्या होता है, जो आपका देखने में लग रहा है भाई ये तो एसिड है, हाँ HCl एक एसिड होता है, तो लेकिन याद रखिएगा एसिड तभी होगा बच्चों जब इसकी जिंदगी में वाटर होगा। तो वाटर दूर दूर तक नहीं है, तो वाटर नहीं है तो एसिड की तरह काम नहीं करेगा। इसको जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे लेकर जाएंगे तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब इसको अगर हम पानी में भिगा देंगे तब क्या होगा? तब HCl गैस को पास करेंगे तो ब्लू से कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसकी जिंदगी में था वाटर, जैसे HCl गैस वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो एसिड की तरह काम करने लगेगा। ओके, चलिए 30 बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है? क्या है कि NaCl और H2O
NaCl मतलब वही नमक। नमक और पानी का जब घोल लेंगे उसमें बिजली पास करेंगे तो क्या होगा? देखिए, NaCl और वाटर इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन याद करिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है? याद करिएगा, जो ब्राइन सॉल्यूशन है बच्चों, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो जी हाँ, ये रिएक्शन आपका कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH बनाने में इस्तेमाल होता है। अब रिएक्शन कैसे होगा थोड़ा समझो। देखो, यहाँ पे NaCl के बारे में बात करेंगे तो Na पे होता है आपका प्लस चार्ज और Cl पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है। वाटर के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो वाटर जो है उसमें ब्रेक होता है H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है। अब क्या होगा थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जो आपका Cl है, Cl माइनस है ना, Cl माइनस जो है वो क्या होगा, अपने जैसे के साथ जुड़ के Cl2 बना लेगा। ठीक है। और जो बच्चों आपका यहाँ पे H प्लस है, H प्लस अपने जैसे के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na प्लस बच गया, OH माइनस। Na प्लस OH माइनस ये आपस में जाके जुड़ जाता है, यानी कि NaOH का फॉर्मेशन होता है। इससे NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? एक तरह का बेस होता है। इसके अलावा पूछा जाता है जो आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन है ये कौन कैथोड पे जाता है, कौन एनोड पे जाता है। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोजन जाता है कैथोड पे और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जाता है किस पर? एनोड पर जाता है। सर याद कैसे करेंगे लंबे समय के लिए? देखो, C से कैथोड, C से क्लोरीन, उल्टा कर दो। हाँ, होना चाहिए क्लोरीन पे कैथोड होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। क्लोरीन पे ना होकर हाइड्रोजन पे कैथोड चला जाता है, क्लोरीन पे एनोड हो जाता है। इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है? तो आपका क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। ये पूछा जाता है जो रिएक्शन है, रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है और जो NaOH आपका क्या होता है, बेस। बेस को बोला जाता है अल्कली, क्योंकि इसमें बेस का भी फॉर्मेशन हो रहा है और क्लोरीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एग्जाम में इसके क्लोरीन, हाइड्रोजन और कॉस्टिक सोडा के यूज भी पूछता है, तो यूज भी अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखो 31 वाला क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। कह रहे हैं इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? पहले समझो, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, हाँ, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको किस और नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कहता है कि जो आपका बेकिंग सोडा है इसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं बच्चों तो ये बनता है आपका Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा इसमें वाटर और CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो याद रखिएगा इसमें CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिएगा NaCO3। इसका नाम भी पूछ लेता है तो बोलिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है। फिर पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे हीट करेंगे तो उसका रिएक्शन लिखिए, तो ये रिएक्शन आप लिख के आ जाइएगा। ओके, चलिए बात करते हैं 32 के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि Na2CO3 ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट में अगर हम लोग 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको। सोडियम कार्बोनेट और वाटर इन दोनों का साथ साथ में लिख दो। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और वाटर को जब साथ में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। ठीक है। अब याद करिए किसका फार्मूला हो जाएगा? Na2CO3.10H2O किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल। वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी कई बार आया हुआ है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसको किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली आपका आपका बेकिंग वॉशिंग सोडा बनाने का प्रिपरेशन। ठीक है। तो ये जो तीनों रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। तो तीनों रिएक्शन को एक बार गौर से आप देख लीजिए रिएक्शन कैसे हुआ है, प्रैक्टिस कर कर ही जाइएगा। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर 35 कह रहा है कि जो आपका ये क्या है? CuSO4.5H2O।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोला जाता है। पूछता है भैया इसका कलर क्या होता है? इसका कलर याद रखिएगा, आज ब्लू है, पानी पानी। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। ठीक है, कहता है इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? देखो देखेंगे कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो जैसे हीट करोगे ये वाटर मॉलिक्यूल है भाप बन के उड़ जाएगा। इसमें जो वाटर है बच्चों को क्या होगा? वेपर बन के उड़ जाएगा। तो वेपर जैसे ही बन के उड़ेगा तो क्या बचेगा? CuSO4 बचेगा। हाँ, और जो वाटर है वो H2O आपका वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉपर सल्फेट है इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाँ, वाटर होगा तो बोलोगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वाटर निकल जाएगा तो क्या बोलोगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके आया है कि हम लोग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्लू से कैसा हो जाता है बच्चों? व्हाइट हो जाता है। किसके? इसके जिंदगी से वाटर निकल गया, इसे जिंदगी से 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इसलिए बेचारा इसी जिंदगी सफेद हो जाती है। ठीक है, अब यही जो आपका एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट बना है, इसी में अगर आप वापस से वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, जैसे जिंदगी से जो वाटर निकल गया था, अगर आप बाहर से पानी ऐड कर देंगे कॉपर सल्फेट में, अब इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। जैसे दोस्ती हो जाएगी तो ये किस कलर का था? आपका व्हाइट कलर का था। जैसे इन दोनों की दोस्ती होगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बना लेगा? CuSO4.5H2O। अगेन ये क्या बना लेगा? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो अगेन व्हाइट से कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन देखेंगे गौर से, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मतलब दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी छोड़कर मत आइए, क्योंकि ये इतने आसान रिएक्शन है कि कह नहीं सकते। देखिएगा बस जो रिएक्टेंट में दिया है, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट है। गौर से अगर देखेंगे बस वाटर मॉलिक्यूल साथ में लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो सही बता रहे, रिएक्शन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 35। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? CaSO4। CaSO4.2H2O। याद करिए किसका एग्जाम्पल है? याद करिए। हाँ, ये किसका फार्मूला है? ये आपका फार्मूला है बच्चों, जिप्सम। इसका फार्मूला है आपका जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O। जिप्सम का फार्मूला है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोला जाता है। फिर सवाल कहता है कि जिप्सम को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या होगा? तो याद रखिएगा जिप्सम को जो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपको याद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ये किसका फार्मूला बन जाता है? आपका POP का। तो बेसिकली ये आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का फार्मूला होता है। अब जब दो यहाँ पे कितना है? 2H2O, 2H2O में से हाफ H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा? आपका 3/2 H2O बच जाएगा। ठीक है, तो जिप्सम को हीट किया जाता है तो क्या बनता है? आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम हो जाता है। फिर इसी का उल्टा सवाल पूछा जाता है कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP है, अगर इसमें हम लोग बच्चों बाहर से पानी मिला देते हैं तो क्या होता है? POP में अगर आप बाहर से पानी मिला देंगे तो अगेन वो जिप्सम बन जाएगा, कि जिप्सम की मदद से बना था POP, और POP में पानी मिला लेंगे फिर क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो POP में अगर हम लोग वाटर में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? आपका जिप्सम का फार्मूला हो जाता है। जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो आपका POP है, POP को हम लोग खुले में क्यों नहीं रख सकते हैं? POP को खुले में इसलिए नहीं रख सकते, ये खुले में रखेंगे तो क्या करेगा? वो मॉइस्चर यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेगा, जो कि हम क्या करेंगे? ये हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट, यूजलेस हो जाता है। क्योंकि अगर जब हम लोग बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें हम लोग प्लास्टर लगाते हैं। भाई प्लास्टर कौन सा वाला प्लास्टर होता है? आपका POP वाला। और चूंकि प्लास्टर हमारा जब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम बहुत हार्ड होता है, तो उसका फिर से प्लास्टर बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्लोज कंटेनर में रख के खुले में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो चैप्टर सेकंड था, सेकंड का हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक छूट गया है, एक रिएक्शन। उस रिएक्शन को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 36 हो गया, 36 के बाद रिएक्शन छूट गया है, उसको लिख दीजिए 37। देखो वो रिएक्शन क्या कहता है? कहता है आपका जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भाई? ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपका? याद है? NaCl+H2O। ठीक है, ये था आपका ब्राइन सॉल्यूशन। क्या था? ब्राइन सॉल्यूशन था। कहता है अगर इसी ब्राइन सॉल्यूशन में अगर हम लोग CO2 और NH3 गैस पास करेंगे तब क्या होगा?
जब इसी ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 और NH3 गैस पास करेंगे, CO2 और अमोनिया गैस पास करेंगे तो क्या होता है? तो बच्चों ये आपका बेकिंग सोडा बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है NaHCO3, यानी ये आपका बेकिंग सोडा बन के तैयार हो जाता है। इसके अलावा क्या बनता है बच्चों? बनता है NH4Cl, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी रिएक्शन को स्टार बना लेना, ये भी रिएक्शन कई बार आया है। कैसे पहचानोगे कि बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन है? ऐसे पहचानोगे, देखो बस ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 और NH3, ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 NH3 मिला देंगे, समझ जाना कि वो आपका बेकिंग सोडा बनाने का तरीका है। फिर पूछा जाता है आपका कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। ऐसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हमने टार्टरिक एसिड मिला दिया तो क्या हो जाएगा? आपका बेकिंग पाउडर हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस थोड़ा याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी हम लोग रिएक्शन करेंगे ये सारे के सारे चैप्टर 3 के रिएक्शन थे। यहाँ तक सारे के सारे चैप्टर 2 के रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आइए देखते हैं चैप्टर 3 के में जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं। जो कुछ ऐसे रिएक्शन है वो कई बार पूछे गए हैं, उसको मैं स्टार बनाता चलूंगा, उसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो आपका 37 वाला रिएक्शन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सोडियम का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे सोडियम की बच्चों जो वैलेंसी होती है वो होती है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो कितना होती है? -2। तो चार्ज को इंटरचेंज कर दो तो Na2 और O बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? Na2O। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम को हम लोग खुले में क्यों नहीं रख सकते? सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सोडियम को खुले में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम ऑक्साइड। इसके अलावा बच्चों बहुत ही भयंकर यहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। इसी वजह से जो सोडियम है वो क्या करता है? वो ब्लास्ट हो जाता है, सोडियम में आग लग जाता है। तो सोडियम में को आग से बचाने के लिए हम लोग उसको मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। सेम ऐसा ही आपका पोटेशियम के साथ भी होता है, ठीक है। पोटेशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? देखो पोटेशियम की +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? K2O1। तो यानी कि K2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। इसके अलावा बच्चों इससे बहुत ही भयंकर क्या होता है? हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है और दोनों के दोनों दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी क्या आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है? कहता है कि अगर अल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे तब क्या बनेगा? देखो अल्युमिनियम के बारे में बात करोगे तो अल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? Al2O3। क्या बन जाएगा आपका? Al2O3 बन जाएगा, जिसको हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन नेचुरली हो जाता है। कोई भी अगर आपके पास अल्युमिनियम का बर्तन होगा, अल्युमिनियम के बर्तन को अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो उसके सरफेस पे ऑक्सीजन रिएक्शन करता जाता है और अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या होता है आपका? इसको बोला जाता है हम लोग मेटल ऑक्साइड। अल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। देखो 40 के बारे में बात करते हैं। ये देखो Na2O कहाँ था? अभी हम लोग ऊपर ही बना के आए हैं। कहता है कि जब हम लोग सोडियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम आपका क्या होता है? मेटल होता है और ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। तो याद रखिएगा जब कोई मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NaOH इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में क्या दिया था? आपके पास रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट बना था। बस आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज होना चाहिए कि किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होगा, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? एक तरह का बेस होता है, ठीक है। यही आपको एग्जाम में बस NaOH लिख के आना था, आपका नंबर मिल जाता है कितनी आसानी से, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, उसको भी थोड़ा देख लो। ये K2O को बोला जाता है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम भी क्या होता है? आपका मेटल होता है और ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं ऑक्साइड। अगेन जब कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। जब मेटल में है पोटेशियम तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का फॉर्मेशन होगा। तो सोचो कितना सिंपल सा रिएक्शन है, पर थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से हमें इसको करना था। 42 में क्या कर रहा है?
अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करना है HCl के साथ, ठीक है। अब देखो HCl क्या होता है बच्चों, HCl आपका होता है एसिड, और जो अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये आपका मेटल ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा कोई ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि Al2O3 किस टाइप का ऑक्साइड है, अब बोलेगा ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो उसको याद रखिएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड भी किसका एग्जाम्पल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड कभी आ जाएगा तो वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ बिहेव करेगा तो ये क्या होगा बच्चों, बेस की रिएक्शन करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हमें पता है एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, अल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, H पे होता है +1 चार्ज, Cl पे होता है -1, ठीक है। तो अल्युमिनियम पे +3 है, Cl पे -1 है, क्या होगा, अल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, AlCl3 या Al1Cl3, क्या बन जाएगा यहाँ पे AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखो H पे प्लस चार्ज है, O पे -2 चार्ज है, हाँ H पे +1 चार्ज है और O पे -2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गया, H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन बन गया। और AlCl3 को बोलते हैं अल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आपका अल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो आपका 43 वाला रिएक्शन है बच्चों, ये भी रिएक्शन कई बार आया हुआ है तो उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, और NaOH क्या होता है, आपका एक तरह का बेस होता है, और अल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, हाँ अल्युमिनियम ऑक्साइड आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। याद रखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। अगेन एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, वाटर यानी H2O बन जाएगा। और सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट बनता है, याद रखिएगा जो सॉल्ट बनता है बच्चों वो बनता है आपका NaAlO2, NaAlO2, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, क्या नाम होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का नाम हो जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, का फार्मूला भी पूछा जाता है। तो कई बार ये रिएक्शन आया है, जो भी स्टार बनाया है उस स्टार वाले को जरूर से आप अलग से कर लेना, ठीक है। आप कई सारे अगर प्रीवियस ईयर आपके पास सैंपल पेपर होगा लगाएंगे तो उसमें ये रिएक्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 44 क्या है, कह रहा है सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ। सोडियम आपका क्या है बच्चों, सोडियम आपका मेटल है सर, और वाटर क्या है, वाटर तो वाटर ही होता है। तो याद रखिएगा जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बनाता है आपका हाइड्रोजन गैस, इसके अलावा आपका सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। खैर ये रिएक्शन कैसे होगा थोड़ा बता दे। जब भी मेटल को हाइड्रोजन दिख जाएगा, मेटल को हाइड्रोजन से नफरत होता है, हाइड्रोजन कहता है भैया पहली फुर्सत में निकलो। तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने आएगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में। अब जैसे H2 निकला तो यहाँ हाइड्रोजन हटा के सोडियम लग जाएगा, और सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बना लेता है सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम ऑक्साइड होता है बच्चों ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और जैसे ही वाटर मिलेगा सोडियम ऑक्साइड क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस आपका मेन प्रोडक्ट बनता है, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। तो जब सोडियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके अलावा बच्चों इस रिएक्शन में बहुत ही भयंकर हीट निकलता है, इतना ज्यादा हीट निकलता है कि हाइड्रोजन गैस को क्या होता है, बर्न कर देता है, ब्लास्ट हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि सोडियम को जब आप लोग वाटर में ऐड करते हैं तो धमाका हो जाता है, हाँ टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, हाँ पानी ने आग नहीं लगाई होती है बल्कि सोडियम मेटल की कहानी है। तो ये भी रिएक्शन आया हुआ एग्जाम में, सोडियम मेटल को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और NaOH का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ हीट रिलीज होता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता रिएक्शन आपका पोटेशियम के साथ भी होता है। पोटेशियम को भी वाटर में ऐड करते हैं तो पोटेशियम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो चलो भैया पहली फुर्सत में निकलो। हाइड्रोजन कहता है चलो ठीक है भाई तुम आ गए तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अगेन पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या बना लेगा आपका KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे भी क्या होता है बच्चों, बहुत ही भयंकर हीट निकलता है, इतना भयंकर हीट निकलता है कि ये पोटेशियम भी क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं 46, ठीक है। अब बात करेंगे कैल्शियम और वाटर। कैल्शियम भी आपका मेटल है, वाटर भी आपका मेटल है। कैल्शियम भी क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को H2 के फॉर्म में रिलीज कर देगा,
अब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ फिर रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसमें भी बच्चों क्या होता है, हीट रिलीज होता है, लेकिन हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है, हीट थोड़ा कम होता है, हीट हल्का फुल्का हीट रिलीज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जल नहीं पाता। यानी कि सोडियम और पोटेशियम को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो वहाँ आग लग जाएगा, क्योंकि बहुत भयंकर हीट निकलता है। ये कैल्शियम को वाटर में ऐड करोगे वहाँ पे आग नहीं लगता है, बल्कि क्या होता है, जो कैल्शियम होता है बच्चों, कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो यही एग्जाम में सवाल आपके पूछा गया था, 2 से 3 बार पूछा गया है। आप 1 साल पहले या 2 साल पहले का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि कैल्शियम को वाटर में जब हम लोग ऐड करते हैं तो कैल्शियम तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्योंकि बच्चों जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाता है। अब कैल्शियम के सरफेस पे जो चिपक जाएगा वो क्या करता है, वो फ्लोट करने लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, जो कैल्शियम का रिएक्शन है सेम मैग्नीशियम का भी वही हाल है। मैग्नीशियम भी आपका मेटल है, वाटर में रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कहेगा चलो भैया पहले फुर्सत में निकलो, हाइड्रोजन कहता है चलो ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल होता है, तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बना लेता है। ये इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है, लेकिन हीट इतना ज्यादा नहीं होता है कि आग लगा पाए। तो आग नहीं लगता है तो क्या होता है, अगेन मैग्नीशियम भी क्या होता है, इसको पानी में ऐड करोगे मैग्नीशियम भी क्या होता है, वो तैरने लगता है। अगेन पूछता है कि क्यों मैग्नीशियम को वाटर में मिलाने पे मैग्नीशियम तैरने लगता है? बोले सर कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम के साथ जाके चिपक जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम के सरफेस पे वो स्टिक हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है। यही स्टेटमेंट लिखकर आइएगा। ठीक है, अब एक बात और बता देना चाहते हैं, देखो जो आपका सोडियम है बच्चों, ये हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। पोटेशियम भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये आपका कैसा होता है, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करता है। बात करते हैं अल्मोनियम और वाटर के साथ। ये जो अल्मोनियम बच्चों थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल है, और वाटर में कौन सा वाटर रहता है, हम लोग स्टीम वाटर लेते हैं। स्टीम मतलब भाप लेते हैं, भाप के फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये स्टीम यानी भाप के साथ रिएक्शन करता है। अगेन क्या करेगा, ये भी मेटल है, मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा H2 के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके अलावा देखो अल्युमिनियम बचा और ऑक्सीजन बचा, जो हाइड्रोजन तो निकल गया, अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के अल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से ये Al2O3 इतना है रिएक्शन बनकर रुक जाता है। ठीक है, तो अभी तक ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसके पहले वाले रिएक्शन पूछा गया, लेकिन ये रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी सर सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ। आयरन भी मेटल है, ये हाइड्रोजन है, मेटल हाइड्रोजन को निकालेगा H2 गैस के फॉर्म में। अब आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, देखो ये जुड़ता है तो बनाता है बच्चों Fe3O4। ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। सर ये बना कैसे, देखो जो आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक तो आयरन पे होता है +2 चार्ज और एक आयरन पे होता है +3 चार्ज। होता क्या है, जब ये +2 वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बना लेता है, FeO बना लेता है। ऐसे ही जब +3 वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बना लेता है, आपका Fe2O3 बना लेता है। ठीक है, तो देखो एक आयरन और 2 आयरन, 3 आयरन, एक ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बेसिकली ये दोनों आपस में जुड़ के Fe3O4 यानी कि आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके से रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल का। ये जो हम लोगों ने रिएक्शन था, ये सारे के सारे मेटल का रिएक्शन का वाटर के साथ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा नॉन मेटल के बारे में। सल्फर आपका नॉन मेटल है, तो सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो बस बेसिकली ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, फिर कहता है ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना है, इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होता है, देखो बच्चों जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये वाटर में जब ऐड होता है तो ये एसिड बना लेता है। तो SO2 कौन सा एसिड बनाता है बच्चों, ये बना लेता है H2SO3। क्या बना लेगा, H2SO3, जिसका हम लोग सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जब बात करेंगे CO2 और वाटर के बारे में, CO2 आपका एक नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, इसका नेचर भी होता है एसिडिक, यानी ये भी पानी में जाके एसिड बना लेगा। तो CO2 कौन सा एसिड बनाता है, ये बनाता है H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक इसमें से क्या पूछा गया है, अभी तक इसमें से ये वाला पूछा गया है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये पूछता भैया इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है।
ये भले इसका नेचर एसिडिक है, लेकिन अगर इसके पास ब्लू लिटमस पेपर ऐड आ जाएगा तो इसको ब्लू को रेड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता भैया? कि तभी हो पाएगा जब इसकी जिंदगी में क्या होगा, वाटर होगा। वाटर तो है नहीं, क्योंकि SO2 क्या होता है बच्चों, गैस के फॉर्म में होता है। अगर कहीं से वाटर आ जाएगा तब भले ही ये रेड कर देगा, लेकिन वाटर नहीं है, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, इसमें बातें थी इसके बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी रिएक्शन बता रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है बच्चे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बहुत सारे मेटल को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे है, इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो 3 नंबर से तो कम क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो 3-3 मार्क्स से ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो ये जो HGS है बच्चों, HGS को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मरकरी सल्फाइड बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सीने बार का नाम भी देते हैं। अब जो आपका HGS ये सल्फाइड का ओर है, याद रखिएगा। सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। क्या नाम होता है उसका? रोस्टिंग। और कभी भी सल्फाइड ओर को रोस्ट किया जाता है तो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, जो सल्फाइड ओर को रोस्ट किया जाता है तो ऑक्साइड बनता है, और मरकरी का ऑक्साइड यानी HgO का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन बच्चों आपस में जुड़ के SO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। बस यही याद रखिएगा, जो सल्फाइड का ओर होता है उसको आप रोस्टिंग करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है जो आपका ये जो मरकरी ऑक्साइड बना हुआ है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? बस कुछ नहीं, यहाँ से ये दोनों आपस में ब्रेक हो जाएंगे। मरकरी जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मरकरी को निकालने का तरीका। अब बात करते हैं यहाँ पे Cu2S को हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्लेंस का नाम देते हैं, या फिर इसको कॉपर सल्फाइड का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगेन ये किसका ओर है? ये सल्फाइड का ओर है। सल्फाइड के ओर को ऑक्सीजन का साथ हीट करते हैं तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है आपका? रोस्टिंग। तो कभी भी बच्चों सल्फाइड को हम लोग रोस्ट करते तो ऑक्साइड बनता है, तो सल्फाइड को कॉपर सल्फाइड को रोस्ट करोगे क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड यानी Cu2O बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सल्फर हटा के ऑक्सीजन लगाना है। इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बना लेगा? SO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, यही तो है ना, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, कहता है ये दोनों अगर आपस में हीट किए जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, कॉपर और कॉपर की दोस्ती हो जाएगी। हाँ, कॉपर और कॉपर की दोस्ती हो जाएगी तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के SO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्योर फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तरीका था, यह मरकरी को निकालने का तरीका था, ये वाला आपका कॉपर को निकालने का तरीका था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सीने बार में से मरकरी को कैसे अलग कर सकते हैं और कॉपर ग्लेन में से कॉपर को कैसे अलग कर सकते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जिंक सल्फाइड है, इसको हम लोग जिंक ब्लेंड का नाम देते हैं। ये भी क्या है बच्चों? ये भी आपका सल्फाइड का ओर है। जब भी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो बताइए प्रोसेस का नाम क्या होता है? रोस्टिंग होता है सर। रोस्टिंग होता है। और रोस्टिंग में क्या होता है? जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। जिंक सल्फाइड किससे बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के सल्फर ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ये जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये जो बच्चों कार्बन है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये सामने वालों को रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन को भगा ले जाता है। कार्बन ऑक्सीजन को भगा ले जाता है और बनाता है CO, और जिंक बेचारा अलग हो जाता है। यहाँ से हमने क्या कर दिया? जिंक को भी अलग कर लिया। ठीक है, अब जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका कार्बोनेट का ओर है। तो कार्बोनेट को ओर को जब हीट किया जाता है बच्चों तो प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन। क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन का नाम दिया जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट का ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो CO3 है, CO3 आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोनेट को कैल्सिनेशन कराया जाता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है, इसके अलावा CO2 गैस निकलता है। ठीक है, अब और आगे देखिए, यहाँ पे देखो कह रहा है कि MnO2 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे अमोनियम भी क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी क्या करता है? इसके ऑक्सीजन को भगा ले जाता है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना देता है? Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। इसके अलावा मैग्नीज बेचारा एकदम अलग, ऑक्सीजन निकल के मैग्नीज जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में बहुत ही भयंकर हीट निकलता है, इतना ज्यादा हीट निकलता है कि मैग्नीशियम पिघल के लिक्विड में बदल जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन भी पूछा जाता है कि भैया थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें अल्युमिनियम
का रिएक्शन होता है MnO2 के साथ और बहुत ही भयंकर हीट निकलता है, उसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। तो रिएक्शन भी आया हुआ है, थोड़ा एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है अल्मोनियम का रिएक्शन आयरन थर्ड ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड के साथ। अगेन अल्मोनियम यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक तरीका और है, सुनिए यहाँ पे क्या होता है। देखो, अल्मोनियम अकेला है, Mn और O2 यहाँ दो दो लोग हैं। जब भी एक अकेला दो लोग के साथ भिड़ेगा तो क्या होगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। अल्मोनियम क्या करेगा, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है और Al2O3 बन जाएगा। ऐसे ही अल्मोनियम भी क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा। आयरन जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आयरन निकलेगा, अल्मोनियम वहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ के Al2O3 यानी कि अल्मोनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें बहुत ही भयंकर हीट निकलता है, यानी ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्मिक रिएक्शन बच्चों याद रखिएगा, ये आपका पहली बात तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके अलावा ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होता है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ लिए, जो थर्मिक रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्मिक जो रिएक्शन है, ये वाला ये पूछा जाता है ये रिएक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक अगर टूट जाता है तो उसको वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने में ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। जो आयरन है वो, जो मान लीजिए कोई लोहा है, ठीक है, लोहा बीच में से क्रैक हो गया, अब क्या करेगा, ये जो आयरन है, आयरन यहाँ पे जाके फिल करके इनको ज्वाइन कर देता है। ये रिएक्शन बच्चों मेटल वगैरह को ज्वाइन करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो 62 देखिए, यहाँ पे NaCl है लिक्विड के फॉर्म में, हाँ। NaCl लिक्विड बोला जाता है, NaCl मोल्टेन। एक होता है NaCl एक्वस। NaCl एक्वस का मतलब NaCl है और वाटर है। NaCl लिक्विड का मतलब सिर्फ NaCl है, वो भी लिक्विड के फॉर्म में, पिघला हुआ नमक कह सकते हो। तो NaCl मोल्टेन फॉर्म में होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, बस कुछ नहीं, ये सिंपली बीच में से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। फिर पूछा जाता है सोडियम और क्लोरीन कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, तो सोडियम जो होता है बच्चों वो कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो क्लोरीन होता है वो एनोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी पूछा गया है कई बार कि NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, सोडियम कैथोड पे जाके इकट्ठा होता है, क्लोरीन एनोड पे जाके कलेक्ट होता है। तो ये जितने भी हम लोगों ने 62 तक रिएक्शन किए थे, ये चैप्टर 3 के सारे रिएक्शन थे। चैप्टर 3 के सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो भी हम लोग बच्चों क्वेश्चन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो सारे के सारे चैप्टर 4 के रिएक्शन होंगे। और पूरे के पूरे रिएक्शन को हम लोग कितनी जल्दी, कम से कम 1.5 घंटे के अंदर सारे रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, आई होप सो रिएक्शन करने में आपको मजा आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। देखो CH3 CH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इथेनॉल। ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कह रहे हैं कि इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब क्या होता है। देखो इथेनॉल किससे मिलकर बना है, देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता हो, इसको O2 के साथ हीट करते हैं तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और क्या होगा, आपका ढेर सारा हीट निकलेगा। अब चूंकि हीट निकल रहा है तो बच्चों ये आपका कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसको हम लोग कंबशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कंबशन ऑफ इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो इथेनॉल का जब कंबशन कराते हैं, इथेनॉल को O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, CO2 वाटर और हीट बनता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसको भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 64 के बारे में। ये भी क्या है, CH3 CH2OH, यानी ये भी बच्चों किसका स्ट्रक्चर है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो इथेनॉल के स्ट्रक्चर को अपने दिल और दिमाग में बसा लो कि ये पक्का है, आना ही आना है, ठीक है। कहता है कि इथेनॉल का अगर हम रिएक्शन कराएंगे अल्कलाइन की MnO4 यानी अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो या तो आपके एग्जाम में KMnO4 आ सकता है या फिर K2Cr2O7, दोनों में कोई भी आ सकता है, ठीक है। जो KMnO4 और K2Cr2O7 है बच्चों, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। अब बोलिएगा दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देंगे। और ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी इथेनॉल में हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन लग जाएगा। तो कहाँ से, ये जो कार्बन के साथ H2 लगा है बच्चों, ये हाइड्रोजन पूरा निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, CH3COOH क्या बन जाएगा आपका, CH3C
OOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आपके न जाने कितनी बार पूछा गया है, मैं तो बता ही नहीं सकता, गिनती कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, आपका इथेनोइक एसिड बनता है। बस आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, ये जो आपका CH2 में है, में से ये जो H2 है, ये हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बना सकते हैं। इथेनॉल में बस आपको क्या मिलाना है, KMnO4 या K2Cr2O7। तो इसके रोल के बारे में पूछा जाता है, और रिएक्टेंट से पाउडर कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये भी है, और ये भी बता दे रहे हैं जो चैप्टर 4 का रिएक्शन है, वो उससे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से क्वेश्चन कम नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 4 या 5 नंबर का आता है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाले हैं सब 5 मार्क्स से आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 गौर से देखिए, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन बोला जाता है। ठीक है, तो जब अल्कीन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा बच्चों, जो 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन दे दो पहले कार्बन को और एक हाइड्रोजन दे दो दूसरे कार्बन को, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH2 में H जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन जाएगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्केन का नाम देते हैं, सिंगल बॉन्ड है अल्केन। तो कभी भी आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना होगा, अल्कीन से अल्कीन बनाना होगा, बस उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अभी जो हाइड्रोजन है ये अपने आप नहीं होता है, ये हाइड्रोजन को ऐड कराने के लिए ये लोग चाहिए। ये कौन है, इसको बोला जाता है PD और अनाइक, पैलेडियम और निकल। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो आपका अल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इस पे जो इन दोनों का रोल क्या होता है बच्चों, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को आसानी से होने में मदद करता है। ठीक है, तो पूछा जाता है फिर ये जो इसको टॉपिक का नाम देखो, उसमें बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन बोला जाता है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, वो आपका तेल से घी बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या होता है, तेल से घी बनाने में इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो अल्कीन होता है, ऑयल जो होता है उसमें अल्कीन पाया जाता है, और जो बच्चों घी होता है उसमें अल्कीन पाया जाता है। ठीक है, तो तेल से घी बनाने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बातें हैं, याद रखिएगा। तेल से घी बनाने में इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन या हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल बोलते हैं। इसमें PD और NI का काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब देखो, कह रहा है CH4 और Cl2 इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मीथेन या नेचुरल गैस के नाम से देते हैं। अब जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, और ये रिएक्शन बच्चों याद रखिएगा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब कैसे होगा, देखो क्या, CH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, CH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, और Cl2 को इस तरीके से देखो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अब बीच में तलवार कर देता है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3 के साथ क्या जुड़ने वाला है, Cl, और H के साथ क्या जुड़ने वाला है, Cl, HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मैं आपको छोटी छोटी यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस ट्रिक को अगर आपने जान लिया तो सही बता रहे, चैप्टर 4 का जो रिएक्शन है इतना आसान हो जाएगा कि कोई भी हाथ नहीं हो सकता है। अक्सर करके चैप्टर 4 के रिएक्शन देख के बच्चे डर जाते हैं, हाँ, लेकिन जो भी रिएक्शन है इसमें छोटे छोटे ट्रिक लगते हैं। ये ट्रिक ही बच्चों में जो यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये रिएक्शन का ट्रिक पर याद रखिएगा, बाकी सब चीजें तो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो CH3 CH2OH, अगेन ये क्या है बच्चों, इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इथेनॉल क्या होता है भाई, जो आपका इथेनॉल होता है ये आपका एक अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। OH जहाँ कहीं पे पाया जाएगा अल्कोहल बोलते हैं। और सोडियम क्या है, सोडियम आपका मेटल होता है। अब हम बताया था शुरू में, मेटल को हाइड्रोजन से नफरत होता है, तो क्या करेगा, यह इथेनॉल में से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकाल के फेंकेगा, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकाल देगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, क्या लग जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2ONA, इसका नाम पूछा जाता है। तो देखो Na को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, और CH3 CH2O को बोलते हैं ईथो ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, ईथो ऑक्साइड बोला जाता है। तो बेसिकली आपका ईथो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है कि इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है, सोडियम इथोक्साइड CH3 CH2ONA। ये स्ट्रक्चर या फिर नाम आया है एग्जाम में, तो थोड़ा देखते रहिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं 68 के बारे में। अगेन CH3 CH2OH, ये भी किसका स्ट्रक्चर हो गया, इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है, देखो
ये सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, ये आपका कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैसा? कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा ये बच्चों इसको होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये सामने वाटर में से वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देगा। तो कभी भी इथेनॉल का रिएक्शन H2SO4 के साथ दिख जाएगा तो कैसे आपको करके आना, उसका ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करिए, जो यहाँ पे CH3 है ना, CH3 में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। CH3 में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, यहाँ CH2 और H हो जाएगा। अब देखो, ये CH2 है, CH2 लिख दो। अब जो OH है ना बच्चों, OH को नीचे लिख दो। OH को मैंने क्या निकाल दिया? नीचे। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H और OH, H और OH ये दोनों आपस में मिलके क्या होता है, आपस में जुड़ के वाटर बना लेते हैं। अब जैसे वाटर बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ क्या बचेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और OH आपस में निकल के बॉन्ड टूट जाता है, आपका पुराना बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे नया बॉन्ड बनता है, तो यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग इथीन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो आपका अल्कोहल से अल्कीन बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन कई बार आया है, इसको भी देखिएगा। कहता है कि इथेनॉल का H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आपका इथीन और वाटर बनता है। ये ट्रिक मैंने आपको बताया है, ट्रिक को एकदम बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4। H2SO4 का रोल क्या होता है? आपका कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसको भी रिएक्शन को देखिएगा। हम बता रहे हैं छोटे छोटे ट्रिक है, तो उस ट्रिक को अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया तो बहुत सारे आपके यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही रिएक्शन बच्चे हैं, बस आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है। वीडियो को लास्ट से रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इथेनोइक एसिड। क्या बोला जाता है? इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका रिएक्शन में किसके साथ करा रहे हैं? CH3CH2OH यानी इथेनॉल के साथ, इसके साथ इथेनॉल के साथ। तो याद रखिएगा, कभी भी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं, टॉपिक का नाम होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? इस टॉपिक का नाम होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। कैसे ईस्टर बनता है बताओ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से। रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिक को समझिएगा। देखो, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब इथेनॉल के साथ करेंगे, CH3CH2OH, इसको आप उल्टा करके लिख दो। ठीक है, इसको आप उल्टा करके लिखो। इसको उल्टा कैसे लिखोगे? पहले लिख दो OH को। ठीक है, पहले आप लिख दीजिए OH को, उसके बाद लिख दो CH2 को, फिर इसको बाद CH3 को लिख दीजिए। मैंने बस कुछ किया नहीं है, जो आपका इथेनॉल था मैंने उसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब गौर से देखिए, रिएक्शन में क्या होगा, जब भी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ होगा तो बच्चों यहाँ से वाटर रिलीज होता है। वाटर कैसे रिलीज होगा? देखो, इसमें जो इथेनोइक एसिड है इसका OH, इथेनोइक एसिड का OH और इथेनॉल का H, यहाँ से H और OH आपस में जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से कार्बन से, और ये बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन से। तो ये बस जो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, तो CH3C डबल बॉन्ड O लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड O लिख दो। अब ये जो कार्बन है किसके साथ जुड़ने वाला है? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन जुड़ने वाला है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH2 और CH3, CH2 CH3। अब बच्चों यही जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर के नाम से जानते हैं। और कैसा स्मेल होता है बच्चों इसका? स्वीट स्मेल, स्वीट या फ्रूटी स्मेल होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मेल ऑफ ईस्टर, तो आपका फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करेंगे तो कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बस यही याद रखना है। इथेनोइक एसिड का OH और इथेनॉल का H और OH मिलकर यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो बच गया है बस उसको आपस में जोड़ देंगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 70 है बच्चों, 69 से रिलेट करता है। और से देखो, जो हम लोगों ने ईस्टर बनाया हुआ है वही ईस्टर है। हाँ, ये किसका फार्मूला है? आपका ईस्टर का फार्मूला है। देखो ये, अगर आप ये फार्मूला रटेंगे, हाँ रटेंगे तो पक्का है भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता चल रहा हूँ, ट्रिक को थोड़ा आप याद रखे रहिएगा। तो जो रिएक्शन जैसे होता है, हर रिएक्शन को करने का ट्रिक अलग अलग है, तो इस हर ट्रिक को आप अलग अलग अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रिक को सारे रिएक्शन में अप्लाई करते चले जाओगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ईस्टर का रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। NaOH क्या होता है? बेस होता है। तो जब ईस्टर का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो बच्चों टॉपिक का नाम होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगा थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, देखो मैं इसके यूज कर दे रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे करोगे। रिएक्शन कैसे करेंगे थोड़ा देखिए। जहां पे ऑक्सीजन के नीचे लिखना है आपको Na और CH2 के नीचे लिखना है OH, उसके बाद तलवार चलाना है। कहता है भैया ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना है। तो किसके किसके हिस्से में क्या है? CH3COONA। इसके पहले वाले हिस्से में क्या आ गया? CH3COONA। ठीक है,
इसके अलावा क्या बनेगा देखो, CH3CH2OH क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3CH2OH। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल बन गया, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, और सोडियम एसीटेट क्या होता है बच्चों, ये सोप बनाने का जनरल फार्मूला होता है, ये आपका सोप बनाने का जनरल फार्मूला होता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में सोप का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ईस्टर का रिएक्शन कभी भी बच्चों NaOH के साथ लिखना है, तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन के नीचे लिखना है Na और CH2 के नीचे लिखना है OH, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये आपका क्या है, CH3COOH, ये आपका होता है इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, और NaOH क्या होता है बच्चों, आपका बेस होता है। और हमें पहले से पता है एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। कैसे बनेगा देखो, Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज, और एसिड का काम होता है H प्लस देना, H पे आएगा प्लस चार्ज, O पे आएगा माइनस चार्ज। तो क्या करना है आपको, बस प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, H पे प्लस चार्ज है, OH में माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखो CH3COO पे माइनस चार्ज है, CH3COO पे माइनस चार्ज है, और Na पे प्लस चार्ज है, CH3COO Na बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो देखिए दोनों का फार्मूला क्या हो गया, मैच हो गया। तो बेसिकली ये भी एसिड बेस का रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 72 वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी देखो, CH3COOH, ये भी क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है, और सोडियम क्या होता है बच्चों, आपका मेटल होता है। हमें पता है मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। तो मेटल को हाइड्रोजन पसंद नहीं होता है, तो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को कहेगा चलो भैया पहली फुर्सत में निकलो। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में। अब जैसे हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह सोडियम आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3COO, CH3COO Na हो जाएगा। अगेन ये भी क्या बन गया, आपका सोडियम एसीटेट बन गया। सोडियम एसीटेट बनाने के कितने सारे तरीके हो गए, सारे रिएक्शन यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट लगभग सेम बन रहा है। तो हर रिएक्शन के बताते हैं, हर रिएक्शन का छोटी छोटी पहचान है, उसी पहचान को आपको थोड़ा सा याद करना है, बाकी सब चीजें याद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपाउंड का नाम तो नहीं लिखा हूँ, तो नाम मैं ये समझ के चलता हूँ, आपको कंपाउंड का नाम स्ट्रक्चर पहले से बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए बस अब 2 रिएक्शन और है, इसके बाद पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एसिड है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होता है बच्चों, आपका मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट होता है। हम आपको पहले ही बता के आए थे, कभी भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, और सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कैसे बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा आपका ये, तो CH3COO जुड़ जाएगा Na के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3COO जुड़ जाएगा Na के साथ, तो सोडियम एसीटेट होता है, ये क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है। ठीक है, अगेन ये भी क्या है, एसिटिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनेट, ये भी आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो चाहे आपका मेटल कार्बोनेट दिया होगा, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया होगा, अगर सामने एसिड होगा तो बच्चों याद रखिएगा CO2 और वाटर और सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनाने का तो हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका बता दें। सॉल्ट कैसे बनेगा, बस हाइड्रोजन को हटाना है, सोडियम को लगाना है, हाइड्रोजन को हटाना है, सोडियम को लगाना है, CH3COO Na सोडियम एसीटेट बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इतने ही रिएक्शन थे आपके NCERT में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। तो जो भी रिएक्शन कराया गया है, इस रिएक्शन को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर इसमें से जो भी आपको हेल्पफुल लगेगा, आप पेपर देकर आइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा काम दिया है। आप बस ये है कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शन को। देखो, रिएक्शन को प्रैक्टिस करने का भाई तरीका यही है कि आप क्या करिएगा, ये जो आपके पास रिएक्टेंट है, एक कॉपी ले लेना, कॉपी पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लिखना, अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपने से बनाने का ट्राई करिएगा, इसका नाम लिखना, फार्मूला लिखना, कलर लिखना, ये सब चीजों को देखे जब आप बार बार मैच करेंगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि एग्जाम में उसकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, होप सो आपका एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे।